हेलो बच्चों, मैं नीतू भट्ट आज आपको हिंदी व्याकरण का दूसरा अध्याय वर्ण विचार पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको वर्ण विचार के अंतर्गत आने वाले स्वरों के बारे में बताया था। आज आप व्यंजनों के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग स्थानों जैसे कंठ, तालु, जीभ, दंत और ओष्ठ को छूकर बाहर निकलती है। ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये मूल रूप से 33 होते हैं। संयुक्त वर्ण यानी छ, त्र, ज्ञ और श्र और अन्य व्यंजन ड और ढ को मिलाकर हिंदी में 39 व्यंजन होते हैं। व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में सबसे पहला व्यंजन स्पर्श व्यंजन ही है। तो देखिए इसे। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा, जीभ, मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक वर्ण स्पर्श व्यंजन होते हैं। यह संख्या में 25 होते हैं। तो यह वर्ण 25 हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग 5 वर्ग हैं। इसमें 5-5 वर्ण हैं। एक वर्ग में 5 वर्ण हैं। तो 5 वर्ग 25 वर्ण हो गए। वर्ग, व्यंजन और उच्चारण स्थान। कवर्ग में क, ख, ग, घ, ण इसका उच्चारण स्थान है कंठ। चवर्ग में च, छ, ज, झ, य उच्चारण स्थान इसका है तालु। टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण उच्चारण स्थान इसका मूर्धा है। तवर्ग में त, थ, द, ध, न उच्चारण स्थान इसका दंत है। और पवर्ग में प, फ, ब, भ, म उच्चारण स्थान इसका ओष्ठ है। अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा पूरी तरह से मुख के किसी भी भाग को नहीं छूती उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं या वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। यह स्वर और व्यंजनों के मध्य स्थित होते हैं। इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। ये 4 होते हैं: य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन के उच्चारण में श्वास के तेजी से बाहर निकलने के कारण मुख में ऊष्मा अर्थात गर्मी पैदा होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं: श, श, श और ह। या 2 से अधिक स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं जैसे छ, त्र, ज्ञ और श्र जो मैंने आपको पहले भी बताया था। क और श मिलके छ का निर्माण करते हैं। त्र और र मिलके त्र का, छ से छतरी वाला छ, ठीक है। त और र त्र, ज और य ज्ञ, श और र श्र। इनके नीचे, सबके नीचे हलंत है। हलंत का मतलब ये आधे हो गए। द्वैत व्यंजन 2 समान व्यंजन ध्वनियों के संयोग से बने व्यंजन द्वैत व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आधा का और क मिलके पक्का मक्का, च और च मिलके कच्चा सच्चा, ज और ज मिलके मज्जा सज्जन, प और प मिलके छप्पन बड़प्पन, न और न मिलके अन्न और प्रसन्न। संयुक्ताक्षर जब एक स्वर रहित व्यंजन का भिन्न स्वर रहित व्यंजन से मेल होता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे मह, प्रह, न्य, कै, शच, तौ, तय, स्व आदि। इससे निर्मित शब्द हैं तुम्हारा, प्रचार, न्याय, क्यारी, पश्चिम, त्वचा, त्योहार, स्वाद आदि। स्वर यंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों के भेद। तो इसके 2 भेद होते हैं: सघोष वर्ण जिस वर्ण के उच्चारण में हवा स्वर यंत्रिका से टकराकर बाहर निकलती है और घर्षण पैदा होता है उसे सघोष वर्ण कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 2 भेद होते हैं, सघोष वर्ण और अघोष वर्ण। तो सघोष वर्ण ये हैं। सघोष वर्ण के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं स्वर
आ इ ई उ रे ए ऐ ओ औ। और व्यंजन है ग घ ण, यानी किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। ग घ ण, ज झ य, ड ढ ण, ड ढ, द ध न, ब भ, म य र ल व अंतस्थ व्यंजन। और ह अघोष वर्ण, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में कंपन नहीं होता है उसे अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे क ख, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा, क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ, श श श, यानी ऊष्म व्यंजन। किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और ऊष्म व्यंजन में श श श। उच्चारण में लगे प्रयत्न की दृष्टि से व्यंजनों के भेद, इसके दो भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा कम निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण य र ल व यानी अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण कहलाते हैं। जैसे क ग ण, यहाँ आप देख रहे हैं पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। क ग ण, च ज य, ट ड ण, त द न, प ब म, य र ल व अंतस्थ व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं। महाप्राण, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा अधिक निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और श श श ह महाप्राण कहलाते हैं। उसमें बताया था अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और महाप्राण में है दूसरा और चौथा वर्ण। ध्यान देंगे, जैसे ख और घ, छ और झ, ठ और ढ, थ ध, फ भ, ढ, श श श और ह। श श श ह ये आपके ऊष्म व्यंजन हो गए। वर्ण विच्छेद, विच्छेद का अर्थ है अलग अलग करना, किसी भी वर्ण को अलग अलग करना। वर्ण विच्छेद यानी अलग अलग करना, अर्थात किसी भी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। सभी व्यंजनों में आ की ध्वनि निहित होती है। यदि स्वर रहित हो तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा खींच दी जाती है जिसे हलंत कहते हैं। जैसे आ, म, आ, र, आ, अमर, दिवस, द, ई, व, अ, स, अ, दिवस, आकाश, आ, क, आ, श, अ, आकाश, बूढ़ा, ब, उ, ढ, आ, बूढ़ा। तो बच्चों, आज यहाँ आपने व्यंजनों के बारे में जाना। अब इसी में से कुछ प्रश्न आपको दिए जाएंगे अभ्यास के लिए। उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, स्वर किसे कहते हैं, स्वर के भेद बताइए। चौथा प्रश्न है, अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक और हलंत क्या होते हैं, उदाहरण देते हुए बताइए। व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, अल्पप्राण और महाप्राण क्या होते हैं, उदाहरण देते हुए बताइए। फिर अगला प्रश्न है, सघोष और अघोष वर्ण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। अगला प्रश्न, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, उच्छिष्ट व्यंजन कितने होते हैं। तो बेटा, पहले वाले वीडियो में जिसमें आपको स्वरों के बारे में बताया था, और अगला वीडियो आपका है व्यंजन, जो आज मैंने पढ़ाया। दोनों में से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप इनके उत्तर लिखेंगे। धन्यवाद।